हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे इसका मीनिंग, टाइप्स, फैक्टर्स, डायमेंशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे इंप्रूवमेंट आ सकता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के अंदर। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग। जो ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट है, इसका कॉन्सेप्ट 1940 में आया था और ये बताता है कि कैसे आप इम्पैक्ट को देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर और वर्क प्लेस के बिहेवियर के ऊपर, कि क्या चीज़ें उनके ऊपर अफेक्ट डालती है या इम्पैक्ट को डालती है। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि एम्प्लॉयज़ का कैसा परसेप्शन है किसी भी जगह अगर वो काम कर रहा है तो वहाँ के वर्क इन्वायरमेंट को लेके, मतलब वो क्या सोचता है कि वहाँ का वर्क इन्वायरमेंट कैसे, वो ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को बताता है। इसको हम कॉर्पोरेट क्लाइमेट भी बोल सकते हैं और इसका इम्पैक्ट आपको एम्प्लॉयज़ के जॉब सेटिस्फेक्शन पे, प्रोडक्टिविटी पे, मोटिवेशन के लेवल पे दिखता है। क्लाइमेट जैसे कि हम जनरली देखते हैं कि आज का मौसम कैसा है, बारिश होगी, गर्मी होगी या ठंड होगी, तो ये क्लाइमेट को बताता है। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का क्लाइमेट कैसा है, वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आपको इन्वायरमेंट पता चलता है आपके परसेप्शन से, एटीट्यूड से, आप क्या फील करते हैं उस जगह पे। उन चीज़ों से आप ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को समझ सकते हैं और ये आप इमोशनली और साइकोलॉजी तरीके से जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट कैसा है। तो अगर अच्छा पॉजिटिव क्लाइमेट होगा तो लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करेंगे, ओपन कम्युनिकेशन होगा, लोग अपनी बातचीत करेंगे, जॉब से वो सेटिस्फाइड होंगे, अच्छा सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट होगा। वहीं अगर नेगेटिव क्लाइमेट होता है तो लोग एक दूसरे से डिस्टर्ब होते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा चिंता या स्ट्रेस में रहते हैं। तो ये डायनामिक एस्पेक्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, आपका लीडरशिप, कल्चर, एम्प्लॉयज़ का इंटरेक्शन, और आप इसको समझते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को आप कैसे हेल्दी बना सकते हैं, एम्प्लॉयज़ कितना एंगेज रहते हैं, उनका सेटिस्फेक्शन और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस कैसे होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या डिफरेंट टाइप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के। तो इसमें 4 टाइप्स होते हैं: पीपल, रूल, इनोवेशन और रिजल्ट। फर्स्ट आता है पीपल ओरिएंटेड क्लाइमेट। जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, इसमें इंक्लूड होता है सेट ऑफ वैल्यूज़, जो बताता है कि आप लोगों की वैल्यू करते हैं, एम्प्लॉयज़ की वैल्यू करते हैं, और आपका इसमें फोकस होता है कि आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें करते हैं कि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, क्लाइमेट मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है रूल ओरिएंटेड क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है वो फीचर्स, बेनिफिट को बताता है और ये लोगों के ऊपर बर्डन को डालता है कि आपको रूल्स को फॉलो करना है। ये आपके लिए बेनिफिशियल तो होता है, पर ये आपके ऊपर बर्डन डालता है कि आपको उन रूल्स पे चलना होगा, उनको मानना होगा। नेक्स्ट आता है इनोवेशन ओरिएंटेड क्लाइमेट। ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बताता है कि आप नई प्रोसेस को करते हैं, कुछ नया इनोवेटिव करते हैं, नए रिजल्ट्स को लेके आते हैं, तो ये इनोवेटिव ओरिएंटेड क्लाइमेट होता है। लास्ट आता है रिजल्ट ओरिएंटेड क्लाइमेट। ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बताता है कि आप फोकस करते हैं डिटेल्स में कि आपने क्या चीज़ों को अचीव किया है, जो भी चीज़ कर रहे हैं उनसे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने चाहिए, मतलब आपकी सेल्स अचीव हो, आपके टारगेट्स अचीव हो, आपकी ग्रोथ हो, तो वो आपके रिजल्ट ओरिएंटेड क्लाइमेट को बताता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट आता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है उसमें कैसे रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बनता है। नेक्स्ट आता है जिस भी आप वर्क इन्वायरमेंट में है वहाँ पे कैसी फीलिंग्स लोग रखते हैं, सबको एक दूसरे के लिए हेल्पिंग नेचर है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है कि आपका कैसा परसेप्शन है किसी भी वर्क सिचुएशन में, मतलब आप कोई भी काम करें तो आप कितनी रिस्क लेते हैं या नहीं लेते हैं, जो इजी काम हो वो करते हैं, तो ये आपका परसेप्शन बताता है। नेक्स्ट आता है कितना लेवल ऑफ कन्फ्लिक्ट होता है, मतलब उस इन्वायरमेंट में कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं एम्प्लॉयज़ के आपस में, और कितना टॉलरेंस लेवल है और लोग कितना उन लड़ाई झगड़ों को टॉलरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, जो भी सही रिपोर्ट है वो देना चाहिए। इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएं आप एम्प्लॉयज़ को कि उनको क्या काम करना है, कितने वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, और कैसे आप इंडिविजुअली कोऑपरेशन के साथ कोऑपरेटिव वर्किंग कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी को देखते हैं कि जो भी पर्सन्स हैं उनके क्या इम्पेक्ट आ सकते हैं, आप कैसे इनिशिएटिव को लेंगे। नेक्स्ट आता है कि आप कितना सुपीरियर के साथ काम करते हैं, जो भी आपके फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, मिशन है, उनको कितना ध्यान में रखते हुए काम को करते हैं, क्या ऑपरेशन की प्रोसीजर है, क्या डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन है, मतलब आप डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन बताता है कि सारी पावर या सारी चीज़ें सिर्फ एक के पास है, बाकी लोग फॉलो करेंगे। लीडरशिप की कौन सी स्टाइल का आप यूज़ कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस कैसी चलती है आपके इसमें,
ये डायरेक्टली आपके ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट डालती है, मतलब लीडर जो कि सिर्फ ऑर्डर देगा, बाकी सारे लोगों से काम करवाएगा, या फिर ऐसा लीडर जो सबको पार्टिसिपेट करवाता है, पार्टिसिपेटिव लीडर स्टाइल हो, तो वो डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को बताती है। नेक्स्ट आता है फिजिकल स्पेस कितनी अवेलेबल है एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या वैल्यूज़ है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्लाइमेट है, वो सब इंटरलिंक होते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है। नेक्स्ट आते हैं कि क्या डायमेंशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के। तो डायमेंशन बताता है डिफरेंट एस्पेक्ट को, जिनसे कि ऑर्गेनाइजेशन का आपको क्लाइमेट पता चलता है कि किन चीज़ों से मिलके बना है कलेक्टिवली। तो ये डायमेंशन आपको पूरे क्लाइमेट को समझने में हेल्प करते हैं, ये इंटर रिलेटेड होते हैं और आप इनको अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं ताकि अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बन सके। तो डायमेंशन में फर्स्ट आता है लीडरशिप स्टाइल, कि आप कौन सी लीडरशिप या मैनेजमेंट के अप्रोच को फॉलो करते हैं। इसमें टॉप एग्जीक्यूटिव, मैनेजर और सुपरवाइजर इंक्लूड रहते हैं, जिसमें पार्टिसिपेटिव या सपोर्टिव स्टाइल हो सकती है। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन, कि आप कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब कितने अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। सबको क्लियरली सारी इन्फॉर्मेशन पता होगी तो अच्छी तरीके से मैनेजमेंट होगा और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट आता है जॉब सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज़ कितना सेटिस्फाइड है, उनके जो रोल्स है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो टास्क है और जो भी क्रिटिकल डायमेंशंस है। तो आप यहाँ पे कंटेंट को देखते हैं, एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को देखते हैं और वो कैसे पॉजिटिवली तरीके से क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट आता है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जो भी लड़ाई या झगड़े होते हैं आप उनको कैसे रिजॉल्व करते हैं, कितने कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या कितने डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, उनको आप कैसे हैंडल करेंगे और इफेक्टिवली तरीके से आपको कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है ताकि अच्छा इन्वायरमेंट बन सके। नेक्स्ट आता है टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, यहाँ बताता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एक साथ में, उनके बीच में अच्छा सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट डालें। तो जो कल्चर होता है वो टीम वर्क पे फोकस करता है कि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो, सारे लोग अच्छी तरीके से काम करें। नेक्स्ट आता है सेफ्टी एंड वेलबींग, ये बताता है कि जो भी आपके फिजिकल या साइकोलॉजिकल सेफ्टी कैसी है वर्क प्लेस में। आप इसमें देखते हैं सेफ होना चाहिए, हरेसमेंट फ्री होना चाहिए और जो भी इन्वायरमेंट को आप अच्छी तरीके से ओवरऑल क्लाइमेट को और अच्छा बना सके ताकि सबको लगे कि सेफ इन्वायरमेंट है, वो इजीली काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, आप ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग जितना काम करें उनको फेयर तरीके से रिवॉर्ड्स दें ताकि उनका परफॉर्मेंस और इंक्रीज हो। नेक्स्ट आता है वर्क लाइफ बैलेंस, यहाँ पे आप देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ कैसे मेंटेन करके रख हेल्दी वर्क लाइफ के बैलेंस को ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल लाइफ के बीच में, ताकि वो पॉजिटिवली तरीके से रिस्पॉन्स करें क्लाइमेट में। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, ये बताता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो कितने डिफरेंट टाइप के, कितने डिफरेंट वर्क प्लेस है, उनका क्या ट्रेंड है और वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में बिहेव करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे परफॉर्मेंस फीडबैक, आप यहाँ पे लोगों के फीडबैक को देखते हैं कि वो कितने अच्छे क्वालिटी से काम को कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू और कल्चर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ है, कल्चर है, एम्प्लॉयज़ के बिलीफ है, जो भी उनकी एक्सेप्टेशन है, मतलब वो क्या चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, वैसा वो खुद ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो अच्छे इम्पैक्ट्स आएंगे। वरना अगर वो टेंशन को बताएंगे तो क्लाइमेट भी टेंशन वाला उनको मिलेगा और ये जैसा वो सोचते हैं उससे मैच नहीं होता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर, आप यहाँ पे क्लियरली फेयरली ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज और प्रोसीजर को बनाते ताकि सबको प्रमोशन मिले, कंपनसेशन मिले, डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाए क्लाइमेट के लिए। तो ये कुछ डायमेंशन होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के। फर्स्ट आता है जनरल परसेप्शन, ये ऑर्गेनाइजेशन की समरी को बताता है कि लोग किस तरीके से देखते हैं, लोगों का क्या परसेप्शन है। तो ये कन्वे करता है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, लोग हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट में जिनसे वो काम करवाते हैं, उनका कैसा परसेप्शन है। तो ये उस इन्वायरमेंट को बताता है जहाँ पे लोग इंटरनली काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट एंड इनटेंजिबल कॉन्सेप्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट होता है ये क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट होता है, मतलब आप इसको क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, डिफिकल्ट होता है इसको मेजर करना, इसलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट और इनटेंजिबल बोला गया है, जिसको आप देख भी नहीं सकते और क्वांटिटी में भी मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट होता है ये एक आइडेंटिटी को बताता है ऑर्गेनाइजेशन की, कि आप कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से कैसे डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है एंड्यूरिंग क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट बनता रहता है, ये बताता है कि क्या क्वालिटी का इंटरनल इन्वायरमेंट है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करके। लास्ट आता है मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट, ये बताता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है ये मल्टी डायमेंशन कॉन्सेप्ट पे काम करता है, मतलब इसमें आपका इंडिविजुअल, ऑटोनॉमी
अथॉरिटी स्ट्रक्चर, लीडरशिप की क्या स्टाइल है, कम्युनिकेशन का कैसा पैटर्न है, क्या डिग्री के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉपरेशन है, ये डिफरेंट एस्पेक्ट को बताता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, कि इन सारी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ऑन ह्यूमन परफॉर्मेंस, कि जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है वो कैसे अफेक्ट करता है ह्यूमन के परफॉर्मेंस को। जो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट है यही एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन फील करवाता है। मतलब आप पॉजिटिव है तो आप सेटिस्फाइड फील करेंगे, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, आप अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, आपका जो टर्नओवर होता है वो कम होगा, आप ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में सोचेंगे। नेक्स्ट आता है जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस से, क्या आपका क्या इम्पैक्ट आ रहा है एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड पे। नेक्स्ट आता है जो ह्यूमन परफॉर्म कर रहे हैं हम उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के अंदर, अगर कंसिस्टेंस है तो, और इनकंसिस्टेंस है तो हम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो कितनी प्रोडक्टिविटी या कितने अच्छे तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट आता है हाउ टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, कि हम ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को और कैसे अच्छा बना सकते हैं, एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन लेवल को और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, नए टैलेंट को लेके आ सकते हैं, अच्छे रिलेशनशिप को बना सकते हैं लोगों के बीच में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट को और ग्रो किया जा सके। तो फर्स्ट आता है आइडेंटिफाई द करेंट स्टेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, जो अभी क्या क्लाइमेट है हम उसको जानते हैं, मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो उनकी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उतना उनको रिटर्न नहीं मिला। तो ये करंट स्टेट है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के क्लाइमेट में लोग ऐसा सोचते हैं। सेकेंड आता है रेज अवेयरनेस अबाउट द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर आप अवेयरनेस को रेज करते हैं लोगों में कि क्या मिशन है जिनके लिए वो मतलब क्वालिटी से काम करें, अपना परफॉर्मेंस दे, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो उनकी भी ग्रोथ होगी। फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट मोटिवेट पीपल, हम ऐसे फैक्टर्स को निकालते हैं जिनसे लोगों को मोटिवेशन फील हो, मतलब हम उनको कुछ प्रमोशन दे रहे हैं, रिवॉर्ड्स दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो मोटिवेट होकर और अच्छे तरीके से काम करें। फिर नेक्स्ट आता है इम्प्रूव टास्क डेलीगेशन, फिर हम इम्प्रूव करते हैं कि लोग जो हैं वो अपने टास्क को दूसरे को दे दें, ताकि वो लोग उसको अच्छे तरीके से कर सके जो स्पेशलाइज हो, जो उनसे नहीं होता। और फिर हम इनकरेज करते हैं टीम कोऑपरेशन को, कि सारे लोग मिलके टीम में काम करें, जिससे अच्छा हेल्दी हेल्पफुल इन्वायरमेंट, सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, तो सबका पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट के लिए। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या होता है, इसका मीनिंग, टाइप्स, फैक्टर, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।